हेलो गाइस, वेलकम टू एसपी ट्रेडिंग। एक चीज़ मैं आपको क्या बोलता हूँ पता है, आप क्या कर रहे हो, 10-15 स्ट्रेटेजी की वीडियो देखोगे और फिर उसमें से कुछ आपके दिमाग में नहीं घुसना, क्योंकि 10 वीडियो देख लोगे तो क्या पूरा कचरा हो जाएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये वीडियो बस एक 3 से 4-5 मिनट की मैं मैक्स टू मैक्स खींचूंगा, पर इसको पूरी देखना। अगर आपने ये पूरी देख ली तो इसमें इसमें बेनिफिट क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बेनिफिट बताता हूँ। प्राइस एक्शन के बेस पे ये ट्रेड होगी, पूरी प्राइस एक्शन के बेस पे ये स्ट्रेटजी होगी। मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी है जिस पे मैं, आप समझ लो, कम से कम मैंने एक मंथ में 300 से ज़्यादा ट्रेड करी है, सिर्फ इस स्ट्रेटजी पे 300 से ज़्यादा। और मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ उसमें से 290 ट्रेड अप्रोक्स मेरी ट्रेड विन थी। समझ रहे हो, 300 में 290 बहुत बड़ा रेशियो होता है। तो बस ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसका जो एक एक सेकंड है वो इंपॉर्टेंट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज की चीज़ है। बाकी आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो 5 मिनट पूरे देने में क्या दिक्कत है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो होगी। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते, एक सेकंड आपका वेस्ट नहीं करूँगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड ढूंढना है। लाइक मार्केट में ट्रेंड देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड है मार्केट में। अब ट्रेंड में अपन को क्या ढूंढना है, मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ आपको अप ट्रेंड में क्या ढूंढना है। देखो, अप ट्रेंड में आपको ढूंढना है, एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ। अप ट्रेंड में आपको ढूंढना है हैमर कैंडल, कलर ब्लैक आ गया, सॉरी, हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल क्या होती है, पहले मैं आपको हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर, दो कैंडल होती है जो आपको समझना पड़ेगा, डिटेल में समझो उसको क्या होता है। ये एक हैमर कैंडल है। अगर इसकी जो नीचे की विक है, ये जो होनी चाहिए नीचे की विक, इसकी बॉडी जो ये दिख रहा है, ये इसको बॉडी कहते हैं। जो ये कैंडल होती है ना, ये बॉडी है, और ये जो नीचे ये विक है। ठीक है, तो जो ये बॉडी होनी चाहिए ये इसकी विक से छोटी होनी चाहिए। विक का होनी चाहिए नीचे, नीचे विक को एक हथौड़ा बनना चाहिए। कुल मिला के हैमर मीन्स हथौड़ा, राइट। एक हथौड़ा बनना चाहिए, उसकी जो नीचे की विक है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, और ऊपर ऊपर जो स्क्रू लगाते हैं ना हैमर में, वो स्क्रू छोटा होना चाहिए, इतना समझो। वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली विक, तो उसको हैमर कहते हैं। ये बॉडी, इसकी नीचे की विक बॉडी से बड़ी और ऊपर की छोटी, तो ये हैमर हो गया। अब इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इसको उल्टा कर दो, सेम ऊपर की विक बड़ी, नीचे की बॉडी से, और नीचे की विक छोटी, उल्टा सेम। इसको, ये जो स्ट्रक्चर, इसको घुमा दो, नीचे की छोटी, ऊपर की बड़ी, और बीच में बॉडी, बॉडी से बड़ी ऊपर की विक और नीचे छोटी विक बॉडी से, तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये हैमर हो गया। दो चीज़ आपको समझनी है, बहुत इजी चीज़ है, इसको 2 बार प्ले करना, एक कॉपी पे बना लेना और समझ जाओगे आप हैमर क्या होता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर आपको चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहाँ घुसे हुए हो गए, रेड ग्रीन ऐसे ऐसे थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी पे घुसे हुए हो गए, जो आपको अल्टीमेटली लॉस पे लॉस दिए जा रही है। अब ट्रेंड देख लिया अपने, अप ट्रेंड। आपको एक चीज़ दिमाग में बैठा लिया, अप ट्रेंड मीन्स हैमर, और डाउन ट्रेंड मीन्स इन्वर्टेड हैमर। अप ट्रेंड में अपन को हैमर देखना है, और डाउन ट्रेंड में अपन को इन्वर्टेड हैमर देखना है। ठीक है, अपन ने अप ट्रेंड को हैमर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड गया है, अब इसमें अपन हैमर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, हैमर कैंडल। देखते हैं, चीज़ को समझते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। यहाँ देखो, डायरेक्ट हैमर कैंडल दिखी। हैमर कैंडल का अब जैसे अपने रूल देखा था, जो एक हैमर कैंडल होगी उसकी बॉडी होगी, बॉडी से जो लंबी नीचे वाली विक होगी, ऊपर की विक छोटी होगी, तो ये हैमर कैंडल है। जब भी अप ट्रेंड में एक हैमर कैंडल बने और बायर्स स्ट्रांग हो, देख रहे हो बायर्स स्ट्रांग है, इस कैंडल में भी स्ट्रांगनेस दिखाई, ये भी जो जहाँ से बायर्स एंटर हुए थे उसको कवर करने के लिए आई। तो मतलब ये बायर्स जो है इस एरिया में स्ट्रांग है, स्ट्रांग बायर्स स्ट्रांग हो। 3 पॉइंट आपको देखना है, ट्रेंड बायर्स स्ट्रांग, अप ट्रेंड है तो बायर्स स्ट्रांग, डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स स्ट्रांग। अप ट्रेंड है, बायर्स स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है, फिर क्या बन जाए, एक हैमर कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल, तो अपन को कॉल की ट्रेड कर देनी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, 10 में से 9 और कई बार 10 भी ट्रेड विन होगी। अगर आप एक स्टेप MTG तक जाओगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको 10 में से 10 भी विन निकल जाए। एक स्टेप MTG आप इस पर लेने का मेरे हिसाब से ट्राई करो, अगर लॉस होती है तो, क्योंकि कोई चीज़ 100% नहीं होती, 100% बनानी पड़ती है। एक स्टेप MTG का यूज़ कर, MTG बहुत बेकार चीज़ है, मैं क्या कहता हूँ, MTG यूज़ करो ही मत। जो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकता उसको MTG यूज़ नहीं करनी चाहिए। MTG क्या होता है, जैसे ये ट्रेड मैंने कॉल की ट्रेड करी, वो कॉल की नहीं बनी, वो रेड बन गई, अपोजिट बन गई, तो उसी डायरेक्शन में, मतलब जैसे मैंने कॉल की ट्रेड करी थी वो कॉल की नहीं बनी, तो एक बार और डबल अमाउंट के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रेड करना। बाई चांस अगर ये रेड बन जाती तो मैं इस पर फिर कॉल करता डबल अमाउंट से, उसको MTG बोलते हैं। तो MTG किसको यूज़ करनी चाहिए, जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो, और एक चीज़ हो, एक स्टेप से MTG ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जो एक स्टेप पे रुक सके, और कभी कभी वो एक स्टेप भी यूज़ ना करे, वो बंदा MTG यूज़ करो। काफ़ी प्यारी चीज़ है जो इस तरीके से इसको यूज़ करता है, जो कहते हैं ना, तरीके से खाना खाया जाए तो वो अच्छा है और ज़्यादा खाया जाए तो बेकार है।
तरीके से MTG यूज़ करो, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अब पॉइंट को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा समझो, अच्छे से समझा रहा हूँ। ये हैमर बनी है, फिर कॉल की ट्रेड करते शॉर्ट, हैमर बनी है, एक स्टेप MTG पे शॉर्ट। ऐसे ही जब जब हैमर बनेगा आपकी ट्रेड शॉर्ट होगी। क्या ये एक हैमर कैंडल है? क्या ये एक हैमर कैंडल है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसकी जो विक है और बॉडी है वो बराबर है। विक जो होनी चाहिए बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। चीज़ को समझ जाना, फायदे में रहोगे। क्या ये एक हैमर कैंडल है? तो ये भी एक हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल का सीन मैं आपको समझा। जब अपन डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये यहाँ पे कैसे आप चेकआउट करोगे तो एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। एक चीज़ मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा लास्ट में, बोनस टिप, तो वो वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको बोनस टिप मिलेगी। वो बोनस टिप में मैं कह रहा हूँ आपकी जो एक्यूरेसी है वो 10% और बढ़ा देगा। जहाँ 80 होगी वहाँ 90 कर देगा, 90 होगी तो 100 कर देगा। तो पूरी एंड तक देखना, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक बार इन्वर्टेड हैमर समझा देता हूँ। इन्वर्टेड हैमर जैसा कि मैंने आपको समझाया पूरा उल्टा हो जाता है हैमर का। ऊपर की विक बड़ी हो, बॉडी छोटी हो ऊपर की विक से, और नीचे की विक बॉडी से छोटी हो, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर, राइट। ये इन्वर्टेड हैमर बने तो आपको डाउन की ट्रेड करनी है। यहाँ आप डाउन की ट्रेड करते जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना डाउन ट्रेंड में, एक स्टेप MTG पे आके आपकी ट्रेड शॉर्ट हो जाती। इसलिए मैं आपको कह रहा था एक स्टेप MTG अगर तरीके से खाई जाए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल है और चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो एक स्टेप ही यूज़ करो और तरीके से यूज़ करो, राइट। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो क्या ये एक हैमर कैंडल है, राइट। लेट्स सी क्या इन्वर्टेड हैमर है। क्या ये एक डाउन ट्रेंड में अपन को इन्वर्टेड हैमर देखना है? क्या ये एक इन्वर्टेड हैमर है? तो उसका जवाब है हाँ, दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे डाउन की ट्रेड करते, यहाँ डाउन की ट्रेड करते। अगर अपनी ये ट्रेड बाई चांस लॉस हो जाती तो यहाँ पे अपन MTG यूज़ करते, MTG भी लॉस हो जाती तो क्या करना है? अब आ जाती है मेन चीज़ यहाँ, तो क्या करना है? क्योंकि लॉस तो होगी, 10 में से अगर 9 विन हो रही तो एक तो लॉस होगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक लॉस हो तो भी, होने दो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अगला हैमर ढूंढो। एक लॉस हुई अगले पे रिकवर कर लो, क्योंकि 10 में से 9 तो विन होगी, एक ही लॉस होनी है। अगर आप इसको तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वैसे यूज़ करते हो तो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ और कहाँ पे, ये जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना शॉर्ट, देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिखेगा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपको इसमें शॉर्ट दिखेगी। ट्रेंड के साथ देखना, अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया तो यहाँ पे अपन नहीं देखेंगे। तो एक पेयर में और दिखा देता हूँ, देन वीडियो को अपन अच्छे से एंड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोनस टिप के लिए कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब काफ़ी लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे को सिग्नल्स चाहिए होते हैं, एंड बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है ट्रेडिंग में। जिनको ऐसा चाहिए तो कोई 5 से 10 डेली शॉर्ट दे दे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे डेली 5 से 10 शॉर्ट प्रोवाइड करता हूँ, और जो बंदों के डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन करना मत भूलो। जो पहले 10 बंदे ज्वाइन करेंगे उनमें से किसी एक बंदे को मैं $50 का गिव अवे भी दूंगा, ये भी मैंने बोल दिया। तो पहले तो जाके कमेंट में पिन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पहले जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं करोगे तो वीडियो के एंड में ज्वाइन करके ही जाना। अब देखो जैसे ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आप देखो ये इन्वर्टेड हैमर बना, ये डाउन की ट्रेड शॉर्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जब जब बनेगा आपको पैसा बना के देखी जाएगी ये चीज़, तो ये चीज़ पे फोकस करो। ये हैमर नहीं कह सकते इसको आप, हैमर कह मत देना, क्योंकि इसकी जो नीचे की विक है ये इसकी बॉडी के बराबर, तो ये हैमर नहीं है, बॉडी से छोटी होनी चाहिए नीचे की विक। इन्वर्टेड हैमर में दिख रहा है ये विक, तो ये चीज़ को समझो। ये यहाँ पे भी शॉर्ट, जहाँ जहाँ बनेगा आपको शॉर्ट ही मिलेगा। एक स्टेप MTG तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, बाकी आपका ये जो पैसा है ना ऐसे बढ़ेगा, समझ रहे हो। बहुत मेहनत करिए, इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं आपको, प्योर प्राइस एक्शन की नॉलेज। आई आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो असली नॉलेज है ना वो आपको यही मिलेगी। तो ये चैनल खो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम की चैनल, जो टेलीग्राम के चैनल है उसकी लिंक बायो में बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी ज्वाइन कर लो। बाकी कैसे बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्यार से कमेंट जरूर कर देना।